इंतजार। कौन आ रहे हैं? तुम्हें अभी पता चल जाए। एक औरत आने वाली। अरे वही औरत जो हमारे पड़ोसन में है। हमारे पड़ोस में तो कोई औरत नहीं रहती। भूलती हो। हमारे पड़ोस में तो एक वेश्या रहती है। साथ ही उधर मचाए रखी है। वो तो नहीं हो सकती। अरे वो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कोई बाजारी औरत है। सब उसे नफरत की निगाहों से देखते हैं। अरे सब उसे नफरत की निगाह से देखते, तभी तो मैंने उसको अपने घर में दावत दिया है और अपने घर के खाने खाने को बुलाया। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि मैंने एक गंदी औरत को अपने घर ले बुलाया, उसको अपने बीवी और लड़के के साथ खाना खिलाया, बातें करी और पसंद कर दिया। क्या इससे कोई फायदा होगा? अरे फायदा ये होगा कि वो अपना सुधार कर सके। मैं तुम दोनों को कई दफा कह चुका हूँ कि इंसान हमेशा सुधार कर सकता है, क्योंकि उसमें नेकी का गुण तो कभी खत्म ही नहीं होता। खतरनाक से खतरनाक मुजरिम के सीने में भी किसी एक कोने में एक नूर का जर्रा होता है, जिसको अगर छेड़ दिया जाए तो उसके सिहा दिल को रोशन करने का सबब बन सकता है। अरे ये जो वैश्या हमारे पड़ोसन में है, वो तो सिर्फ जिस्मानी तौर पर खराब है, लेकिन रूह एक पाकीज़ा चीज है, उसको कोई ताकत मैला नहीं कर सकती। अरे इंसान की बुराइयां पर्दे के पीछे छुप जाता है, जितना इंसान बुराइयां करे पर्दा उतना मोटा होता जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस इंसान का ज़मीर मर जाता है। अभी उस पर्दे को अगर आहिस्ता आहिस्ता या एकदम से हटा दिया जाए तो इंसान का दिलो दिमाग फिर से रोशन हो सकता है। क्या आपको लगता है आप उसका सुधार कर सकेंगे? अरे अगर एक चिराग दूसरे चिराग को रोशन कर सकता है तो एक इंसान भी दूसरे इंसान को नेकी का राह दिखा सकता है, और ये नेक काम मुझसे हो जाए तो मेरे जैसा खुशनसीब और कौन होगा। दुआ करो कि ऐसा ही हो। फिर भी उसका यहाँ आना मुझे पसंद नहीं। लड़की, तुम्हें इस सोच से ही काम जाना चाहिए, तुम इस इंसान से नफरत करते हो। तुम्हें याद नहीं, ऐसे ही एक वैश्या को पत्थर मार मार कर मारने वाले को हजरत ईसा ने कहा था, तुम में से जो गुनहगार नहीं है सिर्फ वही उसे पत्थर मार सकता है। हम सब गुनहगार हैं, हमें किसी को नफरत की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। अगर वो वाकई अच्छी हो जाए तो इससे बेहतर क्या होगा? लेकिन सवाल तो ये है, क्या वो भी अच्छी बनना चाहती है? देखेंगे। अरे इंसान को कोई काम करने से पहले अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब से वो यहाँ आई है तब से मैं यही सोचता रहा, उठते बैठते खाते पीते बस यही सोचता रहा हूँ, क्या मुझमें ये काम का बीड़ा उठाने की ताकत है? आज 15 दिन लगातार सोच विचार करने के बाद जब मुझे ये महसूस हुआ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तब मैं उसके घर गया। अरे वो मुझे देखकर घबरा गई। जब मैंने उसको बोला कि अरे आज शाम का खाना आप हमारे साथ खाओ, तो बहुत झटकी सी हो गई। लेकिन मैंने महसूस किया है उसके अंदर एक रोशनी को जो बहुत दिनों से दबी पड़ी थी, उसमें एक हलचल सी पैदा हुई। उसने बहुत कोशिश से अपने लहजे में शराफत लाकर बोली, कि आपकी बहुत मेहरबानी, मैं हाजिर हो जाऊंगी। आपको आगे ये शोर सुना आपने? सुना, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। वाह 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 वाह, मेरी भाई के अरे क्या है तो याद नहीं है? ठंडा सोडा, शराब, नई नई फिल्मों के रिकॉर्ड। अरे सुंदरी बाई का कोटा तो अजायब घर है, अजायब घर। अबे अजायब घर में ठंडा सोडा, शराब और नई नई फिल्मों के रिकॉर्ड का जो बात करेगा साले उल्टी ही करेगा। मेरा कोठा अजायब घर नहीं तो चिड़ियाघर जरूर है। रंग रंग के जानवर आते हैं। सुंदरी भाई, ये बात ठीक नहीं, तुमने हमें जानवर ही समझ लिया। अरे हम तुम्हें जानवर दिखाई देते हैं क्या? चिड़ियाघर में शेर भी तो होते हैं खान साहब। मेरे शेर। बातें करना तो कोई सुंदरी बाई से सीखे। अजी कहाँ बातें करनी आती है? आज एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए, उनके सामने तो मैं बिल्कुल गूंगी ही हो गई।
क्या करने आया था मोना? कहते थे आओ, रात का खाना हमारे यहाँ खाओ। आदमी बड़े मेहमान नवाज थे। बे साले, जो बात करेगा उल्टी, गधे, चुगल कहेंगे। मेहमान तो खुद था सुंदरी। हाँ तो सुंदरी भाई, पेट भरा तुमने उसका? अरे नहीं, वो सचमुच दावत देने आया था। वो सामने घर है उसका। क्या कहती हो सुंदरी? वो तो बहुत बड़े वो है। क्या मतलब? अरे वो है मतलब, अरे नेक आदमी। अच्छा। अरे बात ये है कि मेरा यहाँ आना जाना लोगों को बहुत बुरा लगता है। निगोड़े चाहते हैं किसी न किसी तरह से मुझे इस मकान से धक्का मिल जाए। अब मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, नाक में दम करके रखा है पड़ोस के लौंडों ने। कोठों पर चढ़ चढ़ कर कूड़ा करकट फेंकते हैं। जरा बाहर नजर डालो, ये सारी हड्डियां तो आज ही फेंकी गई हैं। अब कल सवेरे भंगिन आएगी तो उठवाऊंगी। मेरा ख्याल है वो भी इसीलिए आया होगा। मर्दू यूं तो खाने पे दावत दे गया, जाती तो महीन महीन चुटकियां लेकर या तो नसीहतें करता या फजीहतें। अजी हटाओ साले को। और अच्छा हुआ सुंदरी तुम आ गई, वरना जनाब तो दंगल की ला देंगे। यहाँ सुंदरी बाई का दम तो बहुत गनीमत है। अबे क्या लगे? आग लगे सुंदरी और उसके दम को, कहीं भी तो चैन नहीं मिलता निगोड़ मरी को। दर बदर की ठोकरें लिखी है नसीब में। अब मैं क्या कहूँ उनसे? यहाँ मैं तुम लोगों की खुशामद करूं, वहां उनके आगे हाथ जोड़ूं। 2 महीने का किराया पूरे 800 रुपए पेश की मुंशी ठोक बजा कर लेकर गए। तब कहीं जाकर इस मकान का दरवाजा खोला गया। वैसे मैंने भी फैसला कर लिया है, मर जाऊंगी पर इस मकान से कभी ना जाऊंगी। ये कौन? होटल का छोकरा होगा। अरे हाँ, खाली बोतल लेना आया होगा। अंदर आ जाओ। कौन हो तुम? मैंने, मेरी बीवी ने और मेरे लड़की ने अब तक खाना नहीं खाया। हम आपके इंतजार में थे। मुझे फुर्सत नहीं, तुम जाओ। कब तक फुर्सत हो जाएगी? हम 1-2 घंटा इंतजार कर लेंगे। तुम देखते नहीं यहाँ कौन बैठे हैं? अरे ये तो मेरे ही भाई है, वो भी साथ चले। अपने इन भाइयों को भी साथ ले जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे लेकिन क्यों? बस कहा ना नहीं जाऊंगी। ये तो भिंडी की चिंदी क्या करते हैं? माफी चाहूंगा, लेकिन मैं यही दरखास्त करूंगा कि तुम अपना वादा पूरा करो। हम 2 घंटे इंतजार कर लेंगे। अरे तुम चाहते क्या हो मुझसे? दफा क्यों नहीं हो जाते यहाँ से? ये जिन्हें तुम अपना भाई कहते हो ना, अव्वल दर्जे के शराबी कबाबी हैं। ये मेरे ग्राहक हैं, मैं इनके पास अपना आप बेचती हूँ। मैं एक बाजारी औरत हूँ, एक वैश्या। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं किसी के घर नहीं जाया करती। मेरी सजी सजाई दुकान मौजूद है, लोग खुद चलकर मेरे यहाँ आते हैं। जो माल बेचती हूँ तुम्हें खरीदना हो तो आओ, अपने भाइयों के साथ बैठ जाओ, 1 बोतल शराब की मंगाओ, पियो और पिलाओ। अरे सुंदरी। खामोश रहो, तंग कर रखा है इन शरीफ आदमियों ने मुझे। आज तो जी हल्का कर ही ले। दिन और रात के खाने पर इनके यहाँ जो हड्डियां जमा होती हैं, सब मेरे घर के सहन में फेंक दी जाती है। अरे जो कूड़ा करकट इकट्ठा होता है, सब यहाँ लुटा दिया जाता है। इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता। और अब मुझे खाने पे दावत दी जा रही है। वाह, क्यों? जहर देने का इरादा है? आप जरा घर आते ही आप देखो। मुझे देखिए, मैं शर्मिंदा हूँ कि कुछ लोगों के बेवकूफी के कारण आपको इतना परेशानी उठानी पड़ी। आप कहो तो मैं रोज सुबह आपके घर का पूरा झाड़ू करके साफ कर दिया करूँ। देखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। सुंदरी। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। दिमाग चढ़ गई है इसके दिमाग में। आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। हाँ, चढ़ गई है मेरे दिमाग को। चलो अब तो जाओ। टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्या देखते हो? क्या और बेइज्जती कराना चाहते हो? अरे तुमने मेरी कोई बेइज्जती नहीं करी। मैं फिर आ जाऊँ। इस वक्त तो जाओ। सुंदरी, ये तुमने क्या किया? अरे बकवास मत करो। ये क्या तमाशा लगा रखे तुम शरीफ आदमियों ने? अरे एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं लेने दिया जाता।
दूं अगर मुझसे एक लफ्ज भी निकाले तो। रंडी से उलझने का मजा ना चखा दिया तो मेरा नाम भी सुंदरी नहीं। अरे नाक में दम आ गया है मेरे। हर दिन मुझे तंग करने का एक नया तरीका निकाला जाता है। हर दिन मेरे घर पे कूड़ा फैलाया जाता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर आज के बाद मुझे यूं सताया गया तो मुझसे बड़ा कोई ना होगा। तुम्हारी नेक बीवियों की जिंदगी दुभर करके रख दूंगी। आप गुस्सा ठंडा हो गया? आप बताओ क्या बात है? नहीं, मेरा गुस्सा तब ठंडा होगा जब मैं तुम्हारे मुंह पर थूकूंगी। तो सुने! पको नहीं। सुना? अब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ। गुस्सा ठंडा हो गया? तो हमारे घर आइए और हमारे साथ शाम का खाना खाइए। सुंदरी, चुप रहो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं कहती हूँ चुप रहो, चुप रहो। अरे कितने शरीफ आदमी था बेचारा। साथ झाड़ू और हुक्के का पानी उसकी शराफत पर। कभी कभी तुम बिल्कुल आपे से बाहर हो जाती हो। दफा हो जाओ यहाँ से। चलो। अरे पर मेरी बात निकलो यहाँ से। सुंदरी। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ आज के बाद खबरदार तुम यहाँ वापस आए तो। कभी कभी मैं बिल्कुल आपे से बाहर हो जाती हूँ। मेरा दिल पत्थर का तो नहीं है। अरे धोखी तो फेंकी थी मैंने, भाला तो नहीं मार दिया था। कहता है बैठ जाओ और हमारे साथ खाना खा कर जाओ। जैसे मुझे खाने को कुछ मिलता ही नहीं। भिखारी हूँ क्या? बाजी गली का मजदूर, धोखेबाज। आज कई दिनों से रिकॉर्ड नहीं बना। शोर वोर भी सुनाई नहीं दिया। हाँ, पता नहीं, मैं भी 2-3 बार उसके घर गया। दरवाजा अंदर से बंद रहता है। दस्तक देता हूँ लेकिन कोई आवाज ही नहीं देता। शायद वो बीमार हो। हाँ, यही सोच के मैं उधर गया था पर उसने दरवाजा ही नहीं खोला। उसने आपके साथ कुछ दिन जो सुलूक किया अरे भूल जाओ उस बात को। ऐसे बातें कोई याद रखता है भला? आपने कोशिश की, अब वो नहीं आई। अब मैं दोबारा कोशिश करूंगा। शायद उसका तबीयत खराब है। बेटी जरा देखो कौन है। मैं उधर जाके उसको देख के आता हूँ और उसका शायद तबीयत खराब है। मुझे जाके उधर देखना चाहिए। कौन है? मैं देखता हूँ, रुको। अरे तुम आओ आओ। मैं आओ। अरे मैं 2-3 बार तुम्हारे मकान में गया पर शायद तुम्हारी तबीयत खराब थी। मुझे माफ कर दीजिए। अरे किस बात का माफी मांगते हो? तुमने ऐसी कोई बात ही नहीं करी जो मुझे रंज पहुंचे। मैंने उस दिन बहुत बड़ा पाप कर दिया। आप अरे मुझे माफ अरे कर दीजिए। अरे सुंदरी, अरे मुझे गुनहगार मत बनाओ। आप एक बार कह दीजिए कि मैंने माफ कर दिया। हाँ हाँ, माफ कर दिया। अभी उठो। इतने दिन मुझे नींद नहीं आई। क्या क्या ख्याल मुझे नहीं आए। कई बार तो सोचा कुछ खाकर मर जाऊं। एक खुदकुशी कमजोर लोग करते हैं। मैं तो जरूर कर लेती अगर मुझ में हिम्मत होती तो। अरे वो हिम्मत ही कमजोरी का दूसरा नाम है। आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बाबा, माफ कर दिया। चलो आओ, खाना खाना। नहीं, मैं बस माफी मांगने और ये कहने आई थी कि मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। अरे अरे सुनो तो। अरे चली गई। खैर, क्या ये वही औरत थी? अरे वही औरत थी। पर तुमने उसमें इंकलाब देखा? अब कुछ ही दिनों में क्या से क्या हो गई हो। आज चेहरे पर सुर्खी पाउडर भी नहीं था। हाँ, लेकिन वो यहाँ
से जा क्यों रही है? क्या पता, जो दूर चली जाएगी तो शायद एक शरीफाना जिंदगी बसर कर सके। शरीफाना जिंदगी तो यहाँ पे भी बसर कर सकती है। नहीं, मुझे उसको समझाना चाहिए। अब कहाँ दर बदर मारी मारी फिरेगी? नहीं नहीं, उसको ऐसे बेवकूफी नहीं करना अब चाहिए। आप उसके पास जा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। कौन है? आप आइए आइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल आइए। अरे, तुमने तो पूरा जाने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, कल चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? चली जाऊंगी कहीं भी। अब इस जिंदगी से नफरत सी हो गई है। इतनी जल्दी? आदमी को बदलते क्या देर लगती है? तुम जाओ नहीं, अब तुम यही रहो। जी नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या मैं थोड़ी देर तक बैठ सकता हूँ? बिल्कुल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शौक से बैठिए। नहीं, मेरा यहाँ आना तुम्हें नागवार गुजरा है। बिल्कुल नहीं, नागवार क्यों गुजरने लगा? आप तशरीफ रखिए। तुम बहुत अच्छी हो। जो आप अच्छे होते हैं वो दूसरों को भी अच्छा समझते हैं। अरे तुम में क्या बुराई है? एक थी, वो भी खत्म हो गई। अब तुम आराम से जिंदगी बसर करना। यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? यहाँ तुम्हें कोई नहीं सताएगा, ये मेरा वादा है। आपकी बहुत मेहरबानी, पर मेरा यहाँ गुजर कैसे होगा? या तो आप मुझे किसी के यहाँ नौकर करा दें, पर मुझे नौकर कौन रखेगा? तुम बैठो, तुम बैठो, यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो। तुम नौकर बनना चाहते हो? किसकी? कोई भी रख ले। कोई तुम्हारा नौकर बनना चाहते हो? तुम्हारा नौकर? क्या मतलब है आपका? सुंदरी, सुंदरी, तुम्हारी जिंदगी में एक नए करवट लेगी। कुछ ही दिनों में तुम्हें नया सब कुछ नया लगने लगेगा। सुंदरी, तुम्हें यहाँ कोई नहीं सताएगा। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें पता नहीं है बुरे बुरे लोगों की संगत में तुम्हें देखकर मुझे कितना बुरा लगता है, लेकिन अब मैं सब बदल दूंगा। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? कुछ कहो। चली जाएगी यहाँ से। अरे पर मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं कल फिर आऊंगा, तुम थोड़ा सोच के रखना। मिल आया तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। आपके कहने से रुक गई? रुकी गई। बहुत देर तक समझाना पड़ा। क्या कह रही थी? अरे क्या कहे, बहुत परेशान थी बेचारी। सालों एक ही डगर चलते चलते अगर कोई नया रास्ता इख्तियार कर लो तो दिलो दिमाग पे असर तो पड़ता ही है। तो वो यहाँ से नहीं जाएगी? कहाँ जाएगी? क्या ही फर्क है इस जगह में और उस जगह में? मैंने उसको समझाया है कि तुम्हें एक नई करवट लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी जिंदगी खुशगवार बन जाए और सारे दुख दलिद्र खत्म हो जाए। बहुत अच्छा होगा कि वो समझ जाए। मान लीजिए बस एक बार